अस्सलाम वालेकुम। किसी शहर में एक बादशाह रहता था। उसकी 6 बीवियाँ थीं, पर 6 किसी बीवी से औलाद नहीं था। बादशाह बहुत दुखी और चिंतित रहा करता था। एक दिन की बात है, किसी दूसरे मुल्क से एक बादशाह आया और कहा कि बादशाह सलामत, आप दूसरी शादी क्यों नहीं कर लेते हैं? एक और शादी कर लीजिए, अल्लाह ने चाहा तो ज़रूर लड़का होगा। बादशाह इनकार कर दिया, बोला कि नहीं, मैं दूसरी शादी अब नहीं करूँगा। 6 बीवी शादी तो कर चुका, अब कितना और शादी करूँगा। दूसरे मुल्क का बादशाह बोला, एक बार और आप शादी करके देखो, मेरी बेटी बहुत ही नेक है और बहुत सुशील और सुंदर है। आप एक बार और आजमा कर देखो, अल्लाह का करम हुआ तो आपके घर ज़रूर खुशियों से चहक उठेगा। बादशाह मान गया। बहुत ही कहने पर बहुत ही धूमधाम से बादशाह ने 7वीं शादी तो कर ली, पर बादशाह बहुत खुश था। 6 बीवियाँ तो बहुत ही दुखी थी, क्योंकि 6 तो उसकी सौतन थी। 6 ने बहुत ही उस बेचारी को तंग किया और कहा कि बादशाह सलामत, आप देख लेना, इससे भी कुछ नहीं होगा। वो शहजादी बहुत ही नेक दिल थी और बहुत अच्छी थी, क्योंकि वो 5 टाइम नमाज पढ़ती थी और सबका देख रेख करती थी, बादशाह सलामत का भी खिदमत करती थी। बाद में 6 मिलकर कही, देखते देखते 6 महीने हो गए। 6 बीवियों ने कहा, बादशाह सलामत, आप बताइए, अगर कुछ सही रहती है लड़की तो क्या अभी तक कुछ हुआ नहीं होता? बादशाह सलामत ने उस लड़की को बुलवाया और कहा कि आप चिंता ना करें शहजादी, मैं आपको कुछ नहीं बोलूँगा। अल्लाह ने चाहा तो ही होगा, अल्लाह की मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता। वो शहजादी बहुत ही खुश थी और नमाज पढ़ी, रो रो कर दुआएं करती थी कि उसका गोद भर जाए। अल्लाह ताला ने एक दिन का सबसे छोटी रानी बहुत ही भोली, बहुत ही मासूम थी, इन लोग के भड़कावे में आ गई और उसने घंटी बजा दिया। बादशाह कुछ ही दूर गए थे कि वापस आ गए और बोला, क्या हुआ? तब उस रानी ने कहा कि मैं तो बस देख रही थी कि आप आ रहे हैं या नहीं। बादशाह बहुत ही गुस्सा हुआ और चिल्लाया कि तुम मजाक कर रही हो, मैं इतनी दूर से वापस आ गया हूँ, फिर तुम ऐसा घंटी क्यों बजाई? बादशाह बोला, अगर तुम अब चिल्लाई तो तुम उसका भुगतान करोगी। तुम कितना भी घंटी बजा लो, मैं नहीं ही आऊँगा, चाहे तुम जो कुछ कर लो। फिर से 6 बीवी आकर बैठ गई और इसको उस्काने लगी, कही, एक बार और घंटी बजाओ, शायद बादशाह आ जाए। महारानी मना करती रही। 6 बीवियाँ इतना उस्काई, कही, अगर बादशाह सलामत, देखते हैं कितना दूर गए हैं, अगर यहीं कहीं पास में होंगे तो ज़रूर वापस आएंगे। ये बहुत ही इल्तिजा करने पर फिर से घंटी बजा दी। फिर बादशाह सलामत वापस आए और गुस्से में बोले, मैंने तुम्हें मना किया था ना कि तुम घंटी नहीं बजाना, फिर भी तुम नहीं मानी। अब तो तुम कितना भी बजा लो, मैं नहीं आऊँगा, चाहे तुम घंटी बजाते बजाते क्यों ना तोड़ दो, लेकिन मैं नहीं आऊँगा। रानी बहुत ही दुखी हुई। बादशाह चला गया। 1-2 दिन बाद बेगम की हमल होने का वक्त आ गया और 6 बीवियों ने इस बात का इंतज़ार कर रही थी कि बादशाह नहीं आएगा। उसके बाद रानी ने क्या किया, घंटी बजाना शुरू कर दी। घंटी बजाते बजाते घंटी को तोड़ दिया, पर राजा नहीं आया और 6 सौतन ने मिलकर उसके साथ बहुत बुरा सलूक किया। उसके बच्चे को अपनी एक दाई को दे दी और बोला, इसको जंगल में फेंक आओ, और उसके सामने एक बिल्ली का बच्चा रख दिया। 2, एक लड़की था एक लड़का, उन दोनों को जंगल में उस दाई से फेंकवाने के लिए बोल दिया। दाई ने सोचा, अगर जंगल में छोड़ूंगी तो शायद कोई उठा ले जाए, इसीलिए कुआर के आवे में रख देती हूँ,
ये तो सुबह तक जलकर राख हो जाएंगे और बादशाह सलामत को पता भी नहीं चलेगा। ये दोनों उसी में इन दोनों को ले जाकर सुला दिया और सुबह के 4 बजे तो कुंहार और कुंहारनी दोनों क्या देखते हैं कि उस कुंहार में एक लड़का और एक लड़की पड़े हुए हैं और दोनों बहुत ही रो रहे हैं। दोनों बहुत ही खूबसूरत और बहुत सुंदर थे। ये दोनों देखकर बहुत खुश हुए। ये दोनों अपने पास रख लिए और इन दोनों की पालन पोषण करना शुरू कर दिए। ये दोनों ने कहा हमारे पास कोई औलाद ना था। कुछ दिनों के बाद बादशाह वापस लौट आया और पूछा क्या हुआ। सारी उसकी सौतन ने कहा मैंने तो पहले ही आपसे कहा था कि ये अपशुगनी है, इसको घर से निकाल दो। बादशाह गुस्से में तो था ही, उस बेचारी का सर मुड़वाकर घर से बाहर निकाल दिया और कहा कि तुम चली जाओ और मेरे नज़र के सामने मत आना, सच में तुम अपशुगनी हो। बादशाह बहुत चिंतित और दुखी रहता था। बादशाह एक दिन सोचा कि ये 6 मिलकर कुछ की तो नहीं, भला इंसान को बिल्ली कैसे हो सकती है। बादशाह बहुत ही चिंता रहता था। उसने सोचा कि बताओ, ये तो बेगम बहुत ही भोली बहुत ही सीधी थी, लग रहा है ये 6 मिलकर कुछ तो की है। बादशाह उन बच्चों की तलाश में चल दिया। एक के सर पे चांद का था और एक के सर पे सूरज का निशान था जो उसकी खानदानी चलती आ रही थी। बादशाह ने ढूंढने के लिए निकल गया और उसने बोला कि मैं शिकार पे जा रहा हूँ। उससे सारी रानियों ने पूछा दाई से कि क्या तुम बच्चे को सही जगह रखी हो या नहीं। सुनाई में आ रहा है कि बादशाह बच्चों को ढूंढ रहे हैं। दाई ने बोला जापान आप ना घबराएं, हम उन दोनों को कुंवार के आवे में रख आए हैं, अब वो कब का जल कर राख हो चुके होंगे। इत्तफाकन उधर से बादशाह का गुजर हुआ। बादशाह ने उस लड़की और लड़के को देखा, कहा कि तुम दोनों कौन हो और यहाँ कैसे आए हो। वो दोनों को पता नहीं था। वो दोनों बोले मेरे मम्मी पापा इधर हैं। ये दोनों ने सुनकर उसका भाई, दोनों भाई बहन बड़े हो चुके थे और बादशाह भी थोड़ा बूढ़ा हो चुका था। बादशाह का लड़का उस लड़की से बोला बहन तुम घर से बाहर नहीं निकलोगी क्योंकि बाहर वालों की नज़र अच्छी नहीं है। तुम्हें जो कुछ चाहिए तुम मेरे से बोलो। 6 रानियां ने दासी से बोला कि एक बार तुम जाकर देखो कि बच्चे हैं या नहीं। वो दासी गई और जाकर दरवाजे पर पानी पानी कहकर आवाज़ लगा रही थी कि दोनों भाई बहन निकले और भाई बोला बहन तुम बाहर मत आओ। बहन ने एक ना सुनी। यह दासी बुढ़िया उन दोनों बच्चों को देखकर पहचान ली और दोनों से कही पानी चाहिए। ये दोनों भाई बहन उसको लाकर पानी पिला दी। ये दाई बहुत ही घबराई और घबराकर महल में आई और 6 बीवियों से कहने लगी कि जहाँपना आप हमें माफ़ कर दे क्योंकि बच्चे दोनों चांदनी सही सलामत हैं। लगता है कि बादशाह अब हमें कत्ल करा देगा, इसीलिए हम कह रहे हैं अब हमें कहीं निकल जाना चाहिए क्योंकि बादशाह अब हमें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। 6 बीवियों ने कहा तुम उन दोनों बच्चों को ले जाकर जंगल में कत्ल करा दो। दासी ने कहा यह मुमकिन नहीं है क्योंकि वो कुंवार और कुंवारनी दोनों बच्चों को बाहर नहीं निकलने देते हैं, इसलिए इसमें हम कुछ नहीं कर पाएंगे। जहाँपना आप हमारी खता माफ़ कर दीजिए, अब हमें आप लोग जाने दीजिए। 6 बीवियों ने कहा कि नहीं, बादशाह अगर बच्चों को ढूंढ लेगा तो हम तुम्हें कत्ल करा देंगे। 6 बीवियाँ और दासी ये सभी अभी बातें कर ही रहे थे कि बादशाह सलामत आकर अचानक में ये सारी बातें सुन लेते हैं। सुनकर उनको बहुत ही गुस्सा आता है। दासी से कहते हैं कि तुम इधर आओ और बताओ, सच्चा वाकया मेरे को सुनाओ, क्या बात है और क्या हुआ है। दाई ने कहा कि जहाँपना वो बादशाह के पैर पर गिर गई और कही जहाँपना हमारी खता माफ़ कर दीजिए, हम आपकी 6 बीवियों के कहने पे ये गलती किए थे। आपके बच्चों को
कुंवार के आवे में हम फेंक आए थे। कुहार और कुहारनी दोनों आपके बच्चे चांद और चांदनी को पाल पोस कर इतना बड़ा कर दिया है और आप अपने बच्चों से मिल सकते हैं। जहाँ पना हमें माफ़ कर दीजिए बादशाह सलामत, हमारी खता माफ़ कर दीजिए, हम आपके बच्चों को नहीं मारना चाहते थे। बादशाह सलामत एक तरफ बहुत खुश था और दूसरी तरफ बहुत दुखी था कि बच्चों की माँ को तो मैं घर से निकाल चुका हूँ, बच्चे आएंगे तो मैं क्या जवाब दूंगा। बादशाह सलामत गुस्से में थे ही अपने बच्चों को लेने कुल्हाड़नी के पास गए और बोले कि आपको जितना जो चाहिए आधा राजपाट आप सब कुछ ले लो, लेकिन मेहरबानी करके मेरे बच्चों चांद और चांदनी को मेरे पास दे दो, क्योंकि हमारे पास कोई औलाद नहीं है, मेरा औलाद है। आपसे हम यही इल्तिजा करते हैं कि आप मेरे बच्चों को वापस कर दीजिए। कुहार और कुहारनी ने कहा कि पहले आप इस बच्चों की माँ को ढूंढो। बादशाह सलामत बच्चे की माँ को ढूंढने लगे। बादशाह सलामत कुछ ही दिन बीते थे कि उसकी माँ को ढूंढ कर लाए और उसको रानी वाला लिबास पहना दिया और कहा कि आप हमारी खता माफ़ कर दीजिए, हमें नहीं मालूम था कि 6 बीवियाँ आपके साथ ये सब करने वाली हैं। रानी ने कहा कोई बात नहीं, अब हम अपने घर आ गए हैं और बच्चे के पास चलते हैं। बादशाह सलामत और रानी अपने बच्चों से के पास आई और बच्चों को सही सलामत अपने दरबार लेकर महल में पहुंची और जाकर 6 बीवियों का सर मुड़वा दिया और उन 6 को जंगल के राह में भेज दिया और कहा कौवा हाँकने के लिए छोड़ दिया। बोला ये इन 6 से कोई भी बात नहीं करेगा, ये सब इधर उधर फिरती रहती थी। सच्चा वाकया ये है, अल्लाह के करम से जो लोग सही नियत रख के अच्छा काम करेंगे, अल्लाह ताला उसके साथ हर एक चीज़ का हिफाजत करेंगे और हर एक के साथ रहेंगे इंशाअल्लाह।